नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 में केदारनाथ यात्रा कैसे की जा सकती है। आप किस समय केदारनाथ यात्रा पे जाएंगे, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, वहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कितने दिन का समय लगता है केदारनाथ यात्रा में। हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे कर सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा के लिए। तो 2023 में केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू होगी, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी के साथ ही केदारनाथ यात्रा का प्लान बनाएं। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र यात्रा में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है यह, और यह समुद्र तट से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है। चूँकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल एक सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है और उसी सीमित समय में वहां पे दर्शन आप कर सकते हैं। और ये जो समय है वो सरकार के द्वारा इसकी घोषणा हो जाती है और उसके बाद यात्रा चालू होती है। तो आज की यात्रा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यात्रा को हरिद्वार से कैसे शुरू करें। रेल मार्ग से आप पूरे देश से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है हरिद्वार, और हरिद्वार से उतर करके वहाँ से कई सारे साधन हैं जाने के लिए। बाई रोड ही आपको जाना पड़ेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है और केदारनाथ की यात्रा सही मायने में देखा जाए तो हरिद्वार या ऋषिकेश से ही आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार आप ट्रेन से आ सकते हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। कई सारे ट्रैवल एजेंट्स आपको हरिद्वार ऋषिकेश में मिल जाएंगे, और इस तथ्य के बावजूद कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और खुद ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको चलना है। हरिद्वार से सोनप्रयाग आपका पहला पड़ाव होगा और सोनप्रयाग का किराया लगभग 500 से 600 रुपया बस से लगेगा। पहले दिन आपको यात्रा हरिद्वार से शुरुआत करके सोनप्रयाग तक की करनी है, और हरिद्वार ऋषिकेश से बहुत सारे बस आपको मिल जाएंगे। वैसे तो हवाई जहाज़ से भी देहरादून उतर के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आप हरिद्वार या ऋषिकेश आएँ, वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करें। तीसरा जो सबसे मेन चीज़ है कि केदारनाथ की पहले दिन की यात्रा आपको हरिद्वार से शुरू करते हैं अगर सुबह सुबह, तो आप सोनप्रयाग शाम तक पहुँच जाते हैं। और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत सारी जगहें वहाँ बनाई गई है। वैसे यात्रा के समय भीड़ काफ़ी रहता है, फिर भी अगर कार से आ रहे हैं तो लगभग 150 रुपया लगेगा पार्किंग का, और बाइक है तो करीब 50 रुपया में भी पार्किंग हो जाती है। केदारनाथ मंदिर तक हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है, और केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा आप देहरादून से कर सकते हैं। साथ ही आगे फाटा से भी हेलीकॉप्टर उपलब्ध है, और फाटा से अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं तो केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2500 रुपया वन साइड है और 5000 रुपये के लगभग दोनों साइड से है। तो जिन यात्रियों को हेलीकॉप्टर की सेवा लेनी है वो हेलीकॉप्टर से सेवा ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो शाम तक आप सोनप्रयाग आते हैं, और ये सोनप्रयाग बाज़ार है, और सोनप्रयाग से ही आपकी जो पैदल की यात्रा है वो सोनप्रयाग से ही स्टार्ट होती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जितने भी आप अपनी गाड़ी से आते हैं या सरकारी बस से आते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाता है, और वहाँ से पैदल की यात्रा आपकी स्टार्ट होगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर है।
और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं पिछले साल का अनुभव बता रहा हूँ, 2022 में सभी गाड़ियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की जो दूरी थी, लोकल जीप लगाए गए थे जिसमें बैठ करके आपको जाना होता है। 50 रुपया उस टाइम चार्ज लगा था। वैसे हमने 2022 की यात्रा पैदल ही तय कर दी थी। सोनप्रयाग में जब हम गए और जीप के लिए देखा कि लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन थी जीप में चढ़ने के लिए, क्योंकि यात्री बहुत और जीप कम, जिसके कारण से हमने ये डिसाइड किया कि हम 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन में जब तक लगेंगे 2-3 घंटे के बाद हमारा नंबर आएगा, तो इससे बेहतर है कि हम पैदल ही चल लें। और हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर की पैदल ही तय कर दी थी। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सोनप्रयाग जब आप हरिद्वार से आते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आते आते रात हो जाता है। शाम तक पहुंच जाएंगे 7-8 बजे तक। रात्रि विश्राम आप सोनप्रयाग में करें और उसके अगले दिन जितना जल्दी हो सके 3 बजे 4 बजे आप अपनी यात्रा का प्रारंभ कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप यात्रा को प्रारंभ करेंगे उतनी जल्दी आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। क्योंकि शाम होते होते तापमान अचानक ही कम हो जाता है और मौसम काफ़ी ठंड हो जाता है, जिसके कारण से सलाह ये रहेगी कि आप सोनप्रयाग में जब आप हरिद्वार से चलते हैं तो रात को सोनप्रयाग रुकते हैं। सोनप्रयाग में रुकने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, होटल्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, साथ ही छोटे मोटे बेड भी मिल जाते हैं। 500 रुपये में एक रात आपको वहाँ रुकने का मिलेगा। और ये जीप जो है जो मैं बता रहा हूँ, ये इस जीप से बैठ करके इसे गौरीकुंड जाना है। 5 किलोमीटर की दूरी इस जीप में तय करनी है। ये जीप काफ़ी भीड़ भाड़ होता है इसमें, तो मैंने तो पैदल ही चलने का निर्णय कर लिया था और पैदल ही हम यहाँ से निकल गए। जब हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड आते हैं 5 किलोमीटर, गौरीकुंड में ये मंदिर भी है छोटा सा, आप यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से गौरी मंदिर है तप्त कुंड मार्ग पे, और यहाँ से ये खच्चर मिलते हैं। अगर आप पैदल मंदिर तक नहीं जा सकते हैं, जो 18 किलोमीटर की दूरी है, तो गौरीकुंड से बेस कैंप के 2750 रुपये फिक्स किराया है। आप खच्चर ले सकते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक के लिए, एक साइड का ये किराया है। और जिन्हें अगर परेशानी है पैदल चलने में, क्योंकि ये 18 किलोमीटर की लंबी यात्रा है और चढ़ाई है, एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ये आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप पैदल जा सकते हैं तो आप बिल्कुल पैदल जाएं। लेकिन अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं और आपने अगर खच्चर भी नहीं लिया, आप सोचते हैं कि मैं चला जाऊंगा और 2-3 किलोमीटर के बाद आप थक जाते हैं और फिर खच्चर की तलाश करते हैं, तो उस कंडीशन में खच्चर वाले आपसे मुँह मांगा पैसा मांगते हैं। तो यहाँ सावधान रहना है। जैसे जैसे मंदिर की दूरी कम होती जाएगी, खच्चर वाले का रेट बढ़ता जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी थक चुका है, अब ये नहीं जा सकता है, तो वो मुँह मांगा पैसा मांगते हैं। इसीलिए बिल्कुल इत्मीनान से सोचें और खच्चर लेना है या नहीं लेना है, इसका डिसीजन आप नीचे ही ले लें। केदारनाथ मंदिर के कपाट, वैसे ये मैं हेलीकॉप्टर के बारे में बता दूं कि हेलीकॉप्टर की भी सेवा जो उपलब्ध है उसकी भी आप सुविधा ले सकते हैं फाटा से, देहरादून से। लेकिन जब हम पैदल जाते हैं केदारनाथ मंदिर के लिए नीचे गौरीकुंड से, तो रास्ते बहुत ही मनमोहक, पहाड़ और झरने, हर जगह कुछ बिकता हुआ मिलेगा आपको। भूख लग रही है, चाय मिलेगा, पकौड़ी मिलेगा, मैगी मिलेगा, खाने पीने की पूरी दुकानें पूरे रास्ते भर आपको, नींबू पानी से लेके भोजन तक। पूरे 18 किलोमीटर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थक गए हैं, बैठने की जगह बनाए हैं, खाना है, पीना है, नींबू पानी, सब कुछ पूरे रास्ते भर में उपलब्ध है। पैदल जब आप चलते हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही लंबे लंबे कदम नहीं बढ़ाने हैं, छोटे कदम बढ़ाने हैं और
मन में ये उत्साह रहना चाहिए कि मैं अब पहुंच जाऊंगा, दर्शन करूंगा। छोटे कदम, छोटा सांस लेना है, बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप घबरा गए, लंबे लंबे कदम लिए, तो आप थक भी सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से जाएं। हाँ, सुविधा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो छोटे वहाँ मिलते हैं, 1-1 लीटर वाले, 1-1 किलो वाले, वो आप अपने पास रख सकते हैं। वैसे मैं और मेरे दोस्त जब गए थे तो हमने कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लिया था, जबकि हमारे दोस्त को अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी। इसके बावजूद भी उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आराम से यात्रा केदारनाथ धाम की होती है। और ऊपर रुकने के लिए आप ये जो मैं दिखा रहा हूँ gmvnonline.com, जब आप मंदिर पे पहुँच जाते हैं शाम को, तो आपको रात को रुकना होता है। और रुकना एक बड़ा ही कठिन बात है वहाँ पे, क्योंकि रुकने के लिए आपको कमरे तलाशना, और वहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो बेहतर ये है कि जब भी आप अपनी यात्रा प्लान करें तो सारी बुकिंग्स पहले ही कर लें, सारे दिन पहले ही तय कर लें। और वहाँ पे GMVN के गेस्ट हाउस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सस्ते हैं। डॉर्मेट्री भी बना हुआ है, 500-600 रुपीज़ लगता है एक रात का। आप डॉर्मेट्री भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और बाकी कुछ कमरे भी बने हुए हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप जब भी यात्रा का प्लान करें तो पहले ही सारी बुकिंग्स ज़रूर कर लें, नहीं तो वहाँ जाने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक सीमित संख्या में वहाँ पे बेड्स उपलब्ध है, और यात्री अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो सेम डे में तो कोई वापस आता नहीं है, ज़्यादातर लोग को रात को वहाँ रुकना होता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से सारी बुकिंग करके जाएं। मंदिर के बारे में मैं बताऊं कि केदारनाथ मंदिर के कपाट रोज़ाना प्रातः 7 बजे खुलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में जब भीड़ ज़्यादा हो गई थी पिछले साल 2022 में, तो कपाट को सुबह 5 बजे भी खोला गया था, रात के 9 बजे तक भी पूजा हो रही थी। तो ये आप मान के चलिए कि आपको सुबह सुबह वहाँ अर्ली मॉर्निंग, हम मंदिर में करीब 3 बजे पहुँच गए थे लाइन लगा के, और वहाँ पे हमने पूजा की थी। तो केदारनाथ मंदिर जब आप जाते हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर ले लें, क्योंकि मई जून में आपकी यात्रा होती है, और नीचे जहाँ हम हैं यहाँ गर्मी काफ़ी होती है, लेकिन ऊपर गर्मी के दिन में भी काफ़ी सर्दी होती है। इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, इनर वियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि ज़रूर पैक करें, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद तापमान बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। और मंदिर के आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रसाद की दुकानें हैं, सबके रेट भी हैं। 100 रुपया, 151 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपये के ये पैकेट्स देते हैं लोग, और वहाँ पे आप पूजा करें। बहुत ही इत्मीनान, बहुत ही शांति से, बहुत ही एक कतारबद्ध तरीके से सारे काम यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। गर्म कपड़े लेना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा टोपी, धूप का चश्मा, सनस्क्रीन लोशन भी साथ रखें, क्योंकि सूरज की किरणें दिन के साथ बहुत कठोर हो जाती है। और जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे होते हैं तो वॉकिंग पोल और टॉर्च भी अपने साथ ज़रूर रखें। इन सारी सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करें, और केदारनाथ धाम की यात्रा जब भी करें तो मन में उत्साह रखें। वहाँ पे आपको मंदिर के प्रांगण में बहुत ही ऐसे साधु महात्मा मिल जाएंगे जो कि हिमालय की चोटियों पे, हिमालय के अंदर गुफाओं में रहते हैं। लेकिन जब यात्रा खुलता है, जब कपाट खुलता है बाबा का, तो ये सारे साधु महात्मा इस मंदिर प्रांगण में आपको मिलते हैं। उनसे आप आशीर्वाद लें, उनसे आप बातचीत करें, और यात्रा जब आप एक बार केदारनाथ धाम की करके आते हैं तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। मैं ये मानता हूँ कि 7 से 8 हज़ार रुपये में एक आदमी आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। पूरी अगर यात्रा की हम बात करें, हरिद्वार से स्टार्ट करके और वापस फिर हरिद्वार आना, तो 7-8 हज़ार में आपके होटल्स, खाने और आने जाने का सारी सुविधाएं हो सकती है। कहीं पे भी कोई ज़्यादा वहाँ गड़बड़ी नहीं है। सभी लोग जो पहाड़ के हैं वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और ऐसा होता है कि धार्मिक स्थलों पे बहुत लूट खसोट है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
सब लोग थोड़े में ही खुश हैं और मदद ज़्यादा आपको मिलेगी। एक बार जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करके आएंगे तो आपका इच्छा ऐसा होगा कि बार बार मैं इन पहाड़ों पे बाबा के दर्शन करने आऊँ।